चलो नेक्स्ट टॉपिक इज NAT. Just let me start the explanation of the NAT. What is the NAT? Network Address Translation. NAT stand for Network Address Translation. The point is, before explaining NAT, मेरा एक क्वेश्चन रहता है always कि बिफोर एक्सप्लेनिंग NAT मेरा एक क्वेश्चन ये रहता है कि अगर ISP है, there are two types of IP addresses. We discuss about the public and private, right? We know that there are two types of IP addresses. Public IP addresses वो IP addresses होते हैं which is paid and all over internet WAN पे वो accessible भी होते हैं. Why? Because WAN में जितने भी routers use होंगे उन सभी routers पे वो public IP routable होता है. Public IP routable होता है. वो पब्लिक आईपीस को जानते हैं, उनकी राउट टेबल में उन पब्लिक आईपीस की एंट्री होती है. बट प्राइवेट आईपी की बात करें जो क्लास ए में 10.0.0.0/8 का नेटवर्क है, क्लास बी में 172.16.0.0/16 से लेकर 172.31.0.0/16 तक का नेटवर्क जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज में आता है. एंड क्लास सी में अगर मैं बात करूँ तो 192.168.0.0/24 and then 192.168.255.0/24. ये इतने सारे नेटवर्क जो हैं वो एक्सक्लूडेड रहते हैं और दीज बिलोंग्स टू फॉर प्राइवेट आईपी एड्रेस. मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना. बट द प्रॉब्लम इज दीज आईपीज आर ओनली यूज फॉर लैन. अगर आप इनमें से कोई आईपी यूज करते हैं तो वो लैन में ही काम करेगा, ये अपने लैन के बाहर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है. ठीक है, तो अगर आपको एक आइसोलेटेड नेटवर्क चाहिए, आइसोलेटेड नेटवर्क मींस विच इज आइसोलेटेड एंड सेग्रीगेटेड फ्रॉम ऑल अदर नेटवर्क, जिसे हम लैन भी बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो आप इन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का यूज कर सकते हो. बट इन अदर हैंड अगर मैं एक सर्वर बनाना चाहता हूँ जो पब्लिकली एक्सेस हो, जैसे www.something.com, तो मैं उस सर्वर पे एक आईपी एड्रेस असाइन करूंगा जो कि एक पब्लिक आईपी होगा. और पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पब्लिक आईपी जिस सबनेट को बिलोंग करता है, जिस नेटवर्क को बिलोंग करता है, उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सारे पब्लिक राउटर में, पब्लिक राउटर मतलब जितने भी इंटरनेट में राउटर्स लगे होते हैं उन सब के पास वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है. तो अगर आप यूजिंग इंटरनेट आप इस आईपी को एक्सेस करते हो, करेक्ट, तो ये कैसे होगा? ये वाया इंटरनेट इन राउटर के थ्रू होकर राउट होकर वो यहाँ पहुंच ही जाएगा, क्योंकि इस आईपी की इंफॉर्मेशन इन राउटर्स के पास होती है. किन आईपी की इंफॉर्मेशन? पब्लिक आईपी की इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस स्टोरी से ये समझ में आया कि अगर जब भी मुझे अपने सर्वर को पब्लिकली एक्सेस करवाना है या अपने कंप्यूटर से मैं पब्लिकली कनेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या चाहिए? पब्लिक आईपी. बट क्या हमारे पास इतनी पब्लिक आईपी होती है? ओके, अगर हमारे घरों में, मेरे घर में 4 डिवाइसेस हैं, अगर मैं अपना घर ड्राइंग करूं लाइक दिस, तो आई हैव 4 डिवाइसेस. ओके, 2 मोबाइल फोन एंड 2 लैपटॉप्स. और उन सब पे मुझे चाहिए इंटरनेट. अब इंटरनेट चाहिए तो क्या मैं इन सब के लिए पब्लिक आईपी परचेज करूं और इनको पब्लिक आईपी जब तक असाइन नहीं होगा तब तक ये पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे? यानी मेरा गूगल, www.google.com, microsoft.com, cisco.com, ये जितने भी हैं, क्या इनको मैं कनेक्ट कर पाऊंगा? तो विदाउट पब्लिक आईपी मैं इनको कनेक्ट नहीं कर सकता, ये तो वेरी क्लियर. क्योंकि अगर मैं लोकल एरिया नेटवर्क लैन आईपी यूज करूंगा तो मैं तो सिर्फ एक लैन कनेक्टेड हो जाऊंगा, मेरा नेटवर्क तो बाहर जाएगा ही नहीं. अगर चला भी गया तो वो वापस आएगा कैसे? जब भी मैं कोई वेबसाइट एक्सेस करता हूँ तो होता क्या है, मैं यहाँ पे कहता हूँ www.google.com. वो क्या क्या करता है, काम कैसे होता है? ये जाएगा, यहाँ पर एक HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल होता है,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है मेरी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक ले जाना और वहां से एक वेब पेज को उठा करके मेरे पास तक लेकर आना। इन दैट केस समथिंग इज गोइंग आउट एंड ये पब्लिक आईपी है तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब ये रिस्पॉन्ड करेगा तो डेस्टिनेशन में आईपी किसका होगा? मेरे लैपटॉप का होगा। अगर मेरे लैपटॉप पे प्राइवेट आईपी है तो क्या ये राउटर्स जो इंटरनेट पे राउटर्स है वो मेरे प्राइवेट आईपी को जानते हैं? आंसर इज नो। अगर वो नहीं जानते तो वो उस पेज को मेरे तक पहुंचाएंगे कैसे, राउट कैसे कराएंगे गूगल से मेरे लोकल लैपटॉप तक? अगर मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी देता हूँ तो मेरे राउटर्स की इंफॉर्मेशन पब्लिक राउटर्स के यहाँ पर होती है। पब्लिक राउटर के पास मेरे पब्लिक आईपीस की होती है, वो राउट कर सकते हैं। तो अल्टीमेट स्टोरी इज, अगर मुझे पब्लिकली कनेक्ट होना है तो मुझे क्या चाहिए होता है? पब्लिक आईपी। वेरी क्लियर। पब्लिक मतलब वैन। अगर मुझे वैन से कनेक्ट होना है तो मुझे पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो एज्योर, गूगल क्लाउड, AWS, वहां पर अगर एक VM बनाते हैं और एक सर्वर बनाते हैं तो उस पर एक पब्लिक आईपी भी देते हैं। उस पब्लिक आईपी से हम अपने सर्वर को OT या फिर RDP कर सकते हैं। अगर प्राइवेट आईपी होता तो वो लिमिटेड टू लैन एक्सेस ही रहता है सिर्फ। तो अगर मुझे कभी इंटरनेट पे कनेक्ट होना है तो मुझे क्या चाहिए? पब्लिक आईपी। देन अगेन वन मोर क्वेश्चन, पब्लिक आईपी चाहिए तो जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट देते हैं वो कैसे देते हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये मेरा इंटरनेट है, वैन, इनके बीच में एक आता है ISP। ISP के बाद पूरा का पूरा मेरा सिटी आ जाता है। सिटी मतलब ये एक घर होगा, राइट, ये दूसरा घर होगा, ये तीसरा घर होगा। इस तरह से मल्टीपल घरों में वो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मेरा इंटरनेट है, दैट इज फाइन, और ये मेरे ISP हैं, फॉर एग्जांपल एयरटेल और HCP और एनीथिंग। एयरटेल क्या करता है कि वायर ला करके मेरे घर में लगाता है और मेरे पास एक वाईफाई राउटर होता है और जो मेरे डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से जब भी मैं गूगल एक्सेस करता हूँ वाया ISP, वो बाहर जाके गूगल तक पहुंचता है। जस्ट मैं ऐसे बताऊं तो ये जाकर के ISP गूगल तक जाएगा, गूगल तक जाएगा, गूगल से वापस आएगा और मेरे सिस्टम पे मिल जाएगा। तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे घरों में कनेक्टिविटी आती है क्या यहाँ पर पब्लिक आईपी है? आंसर इज नो। तो होता क्या है? तो यहाँ पर होती है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी, क्योंकि अगर इतनी पब्लिक आईपी ISP लेकर आएगा तो ISP भी बिक जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर एक प्राइवेट आईपी असाइन होगा विच इज 192.168.1 समथिंग। आप देखो तो 192.168.1 डॉट सपोज 40 इज असाइन। यहाँ पर भी देखो तो ये एक लैन बनेगा, ये एक लैन बनेगा, एक लैन बनेगा, एक लैन बनेगा। कैसे लैन बन रहा है आप ये समझिए, यहाँ पे एक राउटर लग रहा है, राइट, और यहाँ पे ISP का अपना एक राउटर होगा। तो राउटर से एक इंटरफेस से जो कनेक्टिविटी जाएगी दूसरे राउटर तक, ये एक लैन कहलाता है। अभी हमने यही टोपोलॉजी में डिस्कस किया था। और दूसरे इंटरफेस से Yes. जो एक कनेक्टिविटी दूसरे राउटर तक जा रही है, जो दूसरे घरों के अंदर, दूसरे घर के अंदर लगी है, तो वो एक आपका दूसरा लैन होगा। तो यहाँ मल्टीपल लैन है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सब किस पे हो रहा है? प्राइवेट आईपी पे हो रहा है, प्राइवेट आईपी पे हो रहा है। तो अब मैं इस रिजल्ट पे पहुंच रहा हूँ, यहाँ पर जो यूज होता है वो सब प्राइवेट आईपी यूज होता Okay. है। करेक्ट। बीच में आता है मेरे पास ISP, और फिर उसके बाद आता है इंटरनेट। अगर मैं एक रफ डायग्राम करूं, इंटरनेट के बाहर मेरे पास गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इस पब्लिक प्राइवेट आईपी को अगर मुझे google.com एक्सेस करना है तो सवाल ये है कि कैसे जाएगा? क्योंकि प्राइवेट आईपी रिजर्व फॉर लोकल एरिया नेटवर्क ओनली, it will not communicate to outside or public network. Then question, how internet work? Now solution. Solution is NAT, Network Address Translation. What does it mean? Network Address Translation. I have one computer with private IP address. Let me mention here. Okay. This computer is connected to my ISP router, ISP router, जो कि ये रहा।
और प्राइवेट आईपी मेरा ये रहा, और ये आईएसपी राउटर मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, जिसके आगे क्या है, गूगल है और अदर वर्ल्ड है, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी कभी ये प्राइवेट आईपी नेट क्या कहता है कि जब भी पैकेट जाएगा गूगल के लिए, तो यहाँ पर सोर्स में अगर आप देखोगे तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स में कौन सी आईपी होगी, प्राइवेट आईपी। डेस्टिनेशन में किसकी आईपी होगी, गूगल की आईपी होगी। गूगल की आईपी क्या होती है, पब्लिक, करेक्ट। तो जब इस राउटर के Yes. पास पहुंचेगा तो राउटर क्या करेगा, ये जो आईएसपी का राउटर होता है, यहाँ पर होगी नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। व्हाट डज इट मीन बाय नेटिंग, ये जैसे ही पैकेट यहाँ पर पहुंचेगा तो इस पैकेट पे सोर्स का एड्रेस प्राइवेट आईपी था, राइट। तो सोर्स का एड्रेस यहाँ पर इस पे पास एक पब्लिक आईपी होगा, एक पब्लिक आईपी होगा, वो अपना यहाँ पे पब्लिक आईपी एंटर कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा गूगल का आईपी जो कि ऑलरेडी पब्लिक आईपी है। अब गूगल आईपी पब्लिक आईपी तो सारे राउटर्स जो है इंटरनेट वो सब जानते हैं, वो राउट कर सकते हैं, वो राउट होते हुए गूगल तक पहुंचता है। जब गूगल तक पहुंचेगा तो गूगल वापस रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखिए सोर्स में और डेस्टिनेशन में, सोर्स में गूगल का आईपी हो जाएगा क्योंकि गूगल भेज रहा है, एंड डेस्टिनेशन में ये जो पब्लिक आईपी है जो इस राउटर ने, आईएसपी के राउटर ने अब प्राइवेट आईपी को हटा करके उसकी जगह पे एक पब्लिक आईपी इंसर्ट कर दी जो उसके पास थी। तो अब जब गूगल को मैसेज मिलेगा तो उसको ये है ना मेरा, करेक्ट, ये मेरा पब्लिक आईपी सोर्स है, तो वो यहाँ पर डेस्टिनेशन में उस पब्लिक आईपी को जो भी होगी एंटर कर देगा जो कि आईएसपी की है। अब पब्लिक आईपी डाला तो ये सारे सारे राउटर्स जो हैं वो पब्लिक आईपी को तो जानते हैं और वो वापस यहाँ तक पैकेट को राउट कराएंगे, जो मेरा आईएसपी का राउटर है। जब ये पैकेट वापस आईएसपी की राउटर पे आएगा तो डेस्टिनेशन में अगर आप देखो, सोर्स में तो आईपी रहा, डेस्टिनेशन में पब्लिक आईपी रहता है, राइट। उसको हटा करके जिस जिस जो पहले था जिस पे रिसीव हुआ था उससे रिप्लेस कर देगा, लो भाई प्राइवेट आईपी। अब जब प्राइवेट आईपी आ गया, यहाँ से ट्रांसलेशन हो रहा है इस जगह पे, तो पैकेट जो है फिर वो उस प्राइवेट आईपी पे पहुंच जाएगा क्योंकि ये राउटर को पता है, इस राउटर को पता है साइट पे प्राइवेट आईपी कनेक्टेड, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। होप दिस इज फाइन। Yes. तो ये जो पूरा इंटरनेट का कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरनेट का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा फेयर बनाऊं। तो ये मेरे पास एक सिस्टम है जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस है, प्राइवेट, ये मेरा एक आईएसपी है राउटर, जिस पे हमारा नेटिंग हो रहा है। नेटिंग का मतलब होता है यहाँ पे एक पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर होती है राइट साइड में, और इधर प्राइवेट आईपी होती है लेफ्ट साइड में, जो कि प्राइवेट आईपी कम्युनिकेशन करते हैं, और पब्लिक आईपी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, वैन, करेक्ट। अब जब भी पैकेट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगा, यानी प्राइवेट आईपी सोर्स का उसका रिप्लेसमेंट होगा इस पब्लिक आईपी के साथ, दिस इज माय पब्लिक आईपी, और पैकेट आगे चला जाएगा। जब जो भी डेस्टिनेशन सर्वर है वापस रिस्पॉन्ड करेगा तो वो इस पब्लिक आईपी को रिस्पॉन्ड करेगा, तो जब मैसेज वापस आएगा तो वापस इस पब्लिक आईपी का ट्रांसलेशन प्राइवेट आईपी के साथ हो जाएगा जिसका इसके साथ हुआ था, और वापस इस प्राइवेट आईपी की इंफॉर्मेशन इस आईएसपी राउटर को पता है क्योंकि ये प्राइवेट आईपी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। पब ये इंटरनेट के राउटर नहीं जानते, इंटरनेट के राउटर इस प्राइवेट आईपी को नहीं जानते। जैसे ही ट्रांसलेशन वापस हो गया तो इस प्राइवेट आईपी की इंफॉर्मेशन इस आईएसपी के राउटर के पास है, और वो आपके घर तक के राउटर तक पहुंचा देता है, यानी आपके सिस्टम तक पहुंचा देता है, ओके। तो एवरी टाइम हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम तो प्राइवेट वाले हैं, हम इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो हम जब भी बाहर जाएंगे इंटरनेट पे वाया आईएसपी राउटर, और आईएसपी राउटर के पास नेटिंग कॉन्फ़िगर होती है, वो मेरे प्राइवेट आईपी को अपने पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करता है और आगे भेज देता है। जब रिस्पॉन्स वापस आता है तो उसके पब्लिक आईपी पे आता है, और अगेन उस पब्लिक आईपी से मेरे प्राइवेट आईपी पे ट्रांसलेशन करेगा और पैकेट को वापस मुझे दे देगा। अभी कोई प्रॉब्लम है नेटिंग को समझने Okay. के लिए?
नहीं, this is the reason or this is the solution, you can say that all our internet connectivity is having on the private network, but still we can access the internet because of netting comes in between internet and my private network, where it is in ISP Okay. routers. So there are two types of netting. One is, if I talk about NAT, static NAT and dynamic NAT. Static NAT, Yeah. स्टैटिक नेट कहता है कि अगेन मैं एक सिस्टम हूँ और ये अपने आईएसपी का राउटर गया और इधर समवेयर इंटरनेट हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक प्राइवेट आईपी रहेगा। तो स्टैटिक नेट कहता है वन टू वन कन्वर्जन और ट्रांसलेशन, कि एक कोई भी प्राइवेट आईपी होगा 192.68.1.5 और यहाँ पर एक पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर होगा विच इज सपोज 120.6.7। ये पब्लिक आईपी है। तो मैंने कहा इस पब्लिक आईपी पे इसका ट्रांसलेशन करो, तो ये आईपी हमेशा इसी पब्लिक आईपी पे ट्रांसलेट करेगा, दैट इज कॉल्ड वन टू वन स्टैटिक नेट। होप स्टैटिक नेट इज क्लियर। तो लेट्स गो फॉर Yeah. स्टैटिक नेट फॉर द लैब। पहले स्टैटिक नेट करेंगे, सेकंड डायनेमिक। व्हाट इज दैट डायनेमिक नेट? डायनेमिक नेट ये कहता है, स्टैटिक नेट की लिमिटेशन सुनिए, कि अगर आईएसपी को इधर 100 घरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी तो आपको कितने आईपीस चाहिए? इधर 100 आईपीस होंगे, तो यहाँ पर वन टू वन कन्वर्जन के लिए आपके 100 पब्लिक आईपी भी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम सीधा सबको पब्लिक आईपी ही क्यों ना देते हैं? जब 100 प्राइवेट आईपी के Yeah. लिए 100 पब्लिक आईपी चाहिए, वन टू वन कन्वर्जन स्टैटिक, कि ये वाला आईपी इसी के साथ कन्वर्ट करेगा, ये वाला आईपी इसी के साथ ट्रांसलेट करेगा, तो इन दैट केस में सीधा पब्लिक आईपी दे देता हूँ। Yeah. हाउ इट विल सेव द कॉस्ट? तो वहां पर आता है कि जब मेरे पास लेफ्ट साइड में 1000 100 सर्वर्स होते हैं और राइट साइड में हमारे पास जो पब्लिक आईपी का जो होता है, यहाँ पर हम एक पूल बना देते हैं। वन टू वन नहीं होगा डायनेमिक में, यहाँ पे एक हम पब्लिक का पूल बना देंगे। जैसे 125.6.7 से करके 120.5.6.9, तो 7 8 मेरे पास टोटल 3 आईपीज हो गए। और ये 100 मशीन्स जब भी ट्रांसलेशन करेंगे वो इन 3 आईपी में किसी के साथ भी कर जाएंगे। तो पूल से जो भी आईपी फ्री होगा उसके साथ कन्वर्जन होगा और आगे इंटर आ जाएगा, वापस आएगा तो वापस उसी का लोकल में ट्रांसलेशन करके उसी सिस्टम पे वापस चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 या 3 या 4 आईपी का पूल है, पब्लिक आईपी। इधर मेरे पास लोकल एरिया में 100 200 आईपीज हैं जो प्राइवेट आईपी हैं, जो घरों के आईपीज होते हैं, और देखिए उनका ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, उनका ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं आपको इसको लाइव भी करके दिखाऊंगा मेरे सिस्टम पे, मेरे लैपटॉप में आपको दिखाऊंगा मेरे आईएसपी का आईपी का ट्रांसलेशन किस पे हो रहा है, सारा कुछ दिखाऊंगा। Okay. ठीक है, लेकिन पहले, ठीक उसके है. पहले मैं इसका लैब करके दिखाता हूँ। तो स्टैटिक वन टू वन और डायनेमिकली वन टू पूल, मतलब मल्टीपल आईपीज हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। दिस टाइम मेरा सिस्टम इस वाले आईपी के साथ ट्रांसलेट हुआ, अगली बार हो सकता है दूसरी आईपी अवेलेबल हो एट द मोमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes. चलिए अब मैं एक रियल सिनेरियो का सिमुलेशन बनाता हूं, तो आपको ज्यादा से उसी को लैब में करते हैं, समझते हैं। और इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहाँ पे मैं सिमुलेशन तैयार करने की कोशिश करता हूँ। मैंने सिमुलेशन करने के लिए मैंने कहा कि मेरे घर में एक स्विच लगा हुआ है या मेरे ऑफिस में एक स्विच लगा हुआ है, और इस स्विच से अगर मैं कहूँ तो 2 कंप्यूटर कनेक्टेड है। इट इज नॉर्मल। नाउ ये जो है एक राउटर से कनेक्टेड होगा, ये मेरा लोकल राउटर है जो मेरे घर में लगा होता है। ठीक है, इसको मैं कनेक्टिविटी कर दूं, चलिए मैं अपना कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, मेरे घर में 2 लैपटॉप हैं। और एक्चुअली यही जो मेरे घर में जो राउटर लगा होता है, अपने घर में जो आईएसपी मुझे राउटर लगा के देता है वाईफाई वाला, उसमें राउटर प्लस स्विच दोनों की फंक्शनैलिटी होती है। एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, वो अपना एक्सेस पॉइंट का भी काम करता है और राउटिंग का भी काम करता है, यानी इसके साथ भी काम करता है।
अब यहाँ से एक कनेक्टिविटी होगी आईएसपी के साथ। आईएसपी कौन है? एक ये आईएसपी का राउटर मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया, आईएसपी राउटर। ठीक है। आईएसपी राउटर के बाद फिर मैं एक और राउटर इस्तेमाल करूंगा विच इज हियर। ये मैं इंटरनेट मान लेता हूँ, इसको मैं इंटरनेट मानकर चलता हूँ। तो यहाँ पे ठीक इंटरनेट पे समवेयर कहीं पर स्विच लगा होगा, और उससे मैंने एंड डिवाइस में सर्वर उठाए, एक और दो सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ रियल सिनेरियो बनाने की। यहाँ से ये आईएसपी से मेरे घर से होम राउटर, अब मैं इसको रीनेम भी कर लूंगा बाद में, आईएसपी, और आईएसपी से इंटरनेट के राउटर में किसी ना किसी राउटर से कनेक्टेड होगा। इंटरनेट राउटर से मान लीजिए ये गूगल का एक सर्वर है और एक ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है या सिस्को का सर्वर है। ठीक है। इस तरह से मैं बना लेता हूँ। ये मेरा हो गया होम राउटर। होम राउटर बन गया। ये मेरा बन जाता है google.com, google.com, और ये बनेगा cisco.com। चलिए, अब आती कॉन्फ़िगरेशन की बात। तो मैं पहले टोपोलॉजी तो बन गई। अब टोपोलॉजी जब बनेगी तो हम्म, मैं यहाँ पे नेटवर्क डिसाइड करूंगा। तो ये मेरा पब्लिक नेटवर्क रहेगा पहला। तो मैं यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क यस। एलोकेट करने की कोशिश करता हूँ। पब्लिक नेटवर्क होता है सपोज 195.100.100.0/24। मैंने एक पब्लिक नेटवर्क यहाँ एलोकेट कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? पब्लिक नेटवर्क सबनेटिंग नहीं यूज करी, दैट इज फाइन। ये सबनेट सबनेट होना चाहिए, बट अभी मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको विदाउट सबनेटिंग यूज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पर भी एक पब्लिक होना चाहिए इस जगह पे, क्योंकि ये यस। आईएसपी और इंटरनेट राउटर के बीच की बातें हैं। तो मैं यहाँ पे 195 की जगह पे यूज करता हूँ 200.200.200/24। तो 191.191.2.223, तो ये मेरे क्लास सी का आईपी हो गया। तो एक पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट का, दूसरा पब्लिक नेटवर्क आईएसपी और मेरे इंटरनेट के बीच का। अब मेरे घर का राउटर आता है। ठीक है। यस। तो यहाँ पर एक होम, चलिए मैं यहाँ पर भी एक पब्लिक आईपी ही दूंगा। ये रहा कंट्रोल इतना, और यहाँ पे बोलूंगा 199, 199.199.199.0। ये मेरे तीन पब्लिक नेटवर्क हो गए। अब ये रहा मेरा लैन। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, तो अब ये आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पर उठा करके मैं रखता हूँ 192.168.1.0। ये प्राइवेट नेटवर्क हो गया 24। ये चीज ठीक है, ठीक प्राइवेट नेटवर्क हो गया। है। यस। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा ये जो मेरा नेटवर्क है, वो यहाँ पे मैं राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करूंगा, 1, 2 और 3। यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करूंगा। इस राउटर के पास ये पब्लिक नेटवर्क और इस पब्लिक नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट कराऊंगा। इस राउटर से मैं इस पब्लिक नेटवर्क और इस पब्लिक नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट कराऊंगा। बट इस राउटर से मैं सिर्फ इसी पब्लिक नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट कराऊंगा, प्राइवेट की नहीं कराऊंगा, क्योंकि प्राइवेट ठीक कभी है। भी राउटर में राउटेड नहीं होते। होप दिस इज ठीक फाइन। है। यस। चलिए अब बनाते हैं इसको। बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, FA0/0, एंड गो विद दैट CLI नो enable configure terminal interface FA0/0 IP, no shirt, what is the IP address here? 192 सीरीज का। ओके, तो 192 168 1.1 255.255.255.0। ये हो गया मेरा। कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज आईपी एड कमांड इज नॉट देयर। तो यहाँ पे मेरा एक आईपी कॉन्फ़िगर हो गया विच इज 1.1। तो पहले लैन ही कॉन्फ़िगर कर लेते, तो यहाँ पर एक
डेस्कटॉप पे जाऊंगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा तो 192.168.1.2 यहाँ पे होगा, और गेटवे होगा 192.168.1.1। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। डन, डन। और यहाँ पे करते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे नहीं, कंट्रोल वी, थ्री, और ये रहा मेरा। तो ये मेरा लैन कॉन्फ़िगर हो गया। मैं इसको लैन का नाम भी दे देता हूँ, मेरा होम नेटवर्क, दैट्स इट। तो ये मेरा होम नेटवर्क रेडी है। अभी मैं बात करता हूँ इस राउटर की। तो मैं यहाँ पे पीयर FA01 के लिए मैं जाऊँगा इंटरफेस, एग्जिट, INT FA0/1, और आईपी एड्रेस, यहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस यूज होगा 199.199.199.1 कर लेता हूँ। 255.0, सॉरी, ये रहा क्लास सी का, और नो शट कमांड से मैंने इसको अप कर दिया। दैट्स इट। अब यहाँ पे 199.1 था, यहाँ पे 199.2 कर दूंगा। व्हाट इज द इंटरफेस? FA0/0। गो फॉर द FA0/0। तो हियर इट इज, नो कमांड, enable configure terminal int FA0/0, नो शट। क्या ये सही अप हुआ है? करेक्ट। IP address, where is that IP address? 199.199.199.2, 255.255.255.0। ये मेरे हो गए कमांड्स। अब ये दूसरा इंटरफेस कौन सा है? FA01। तो चलिए मैं FA01 को कॉन्फ़िगर करता हूँ। एग्जिट, INT FA0/1, आईपी एड्रेस, व्हाट इज दैट आईपी एड्रेस? 200 सीरीज का होगा, राइट? 200, 200, 201। तो मैं जरा 200.200.200.1 मैंने दिया। देन सबनेट मास्क 255.255.255.0, एंटर। नो शट करते ही ये बाहर हो जाऊंगा मैं। ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करूंगा FA0/0। तो चलिए फटाफट FA0/0 की तरफ बढ़ते हैं। नो, enable conti interface int FA0/0, नो शट। तो ये हो गया अप। आईपी एड्रेस, IP add 200.200.200.2, then 255.255.255.0, and no shut कमांड ऑलरेडी मैंने रन कर दिया है। दैट इज ओके, एग्जिट। अब ये दूसरा इंटरफेस कौन सा है? FA01। चलिए मैं FA01 करता हूँ, INT FA0/1, नो शट कमांड। नो शट करते ही ये अप हो गया, और उधर के गूगल की तरफ का आईपी देना होगा। आईपी एड्रेस 195.100.100.1 समझ लेते हैं, देन 255.255.255.0। तो यहाँ पे ये आईपी कॉन्फ़िगर हो गया 195.100.1। ठीक है। अब मैं चलता हूँ गूगल की तरफ। ये रहा गूगल। यहाँ पे पहले आईपी देनी होगी। वेयर इज दैट आईपी कॉन्फ़िगरेशन? ये थोड़ा सा स्क्रॉल राइट किया, क्या है? 195.200.200.2, क्योंकि 1 मैंने यहाँ दे दिया है और 1 इसके लिए गेटवे होगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, यहाँ पे कर दूंगा 1 एज अ गेटवे। तो दिस इज द वन थिंग। हाँ जी, इसका हाँ 200 है, क्या बोलते सबनेट गलत है इसका। वो तो नेट, हाँ वो आईडी गलत है उसका ऊपर, आईडी, हाँ नेटवर्क का आईडी गलत है, 100 होना चाहिए, ओह 200 है। करेक्ट, 100 होना चाहिए। ठीक है, इससे लग रहा है कि डिफॉल्ट गेटवे। हाँ करेक्ट, ये थैंक यू फॉर द ऑब्जर्वेशन। अभी मेरा चेकर अच्छा है, सो सो अभी ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल वी, ये 200 की जगह पे मैं करूँगा अगेन 100, और ये करूँगा 100। अब की यहाँ पे 3 करता हूँ आईपी, और यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, टैप टैप एंड पेस्ट, और 1 रहेगा गेट पे। तो यहाँ से ही हो गया। अब तीसरा पॉइंट रहता है गूगल.com, है ना? तो अभी मुझे वेबसाइट बनानी है।
तो वेबसाइट बनाने के लिए मुझे सर्विसेज पे जानी पड़ेगी, HTTP पे जानी पड़ेगी, index.edit, और ये मैं कहूँगा गूगल, गूगल, और वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, आप जाओ वेलकम टू गूगल पेज, और इसको किया मैंने +6, ओके, कलर कर दिया मैंने रेड, और सेव कर दिया, यस किया, मेरा काम खत्म। यहाँ पे गूगल बना, और यहाँ पर जाऊंगा, ओके, मेरा काम खत्म नहीं हुआ। चलिए अभी फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे जा करके सर्विसेज, HTTP, इंडेक्स, और इसको मैं एडिट करके बोलता हूँ, नहीं तुम सिस्को पैकेट ट्रेसर नहीं होगे, तुम माइक्रोसॉफ्ट, चलो इसको सिस्को ही बोलते हैं। तो इसको मैं सिस्को, cisco.com बनाना है ना, या मैंने क्या डॉट कॉम लिखा हुआ है, लेट्स सी दैट, cisco.com। तो मैं इसको cisco.com बनाता हूँ, यहाँ पे लिखा सिस्को, एंड वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर को हटा देता हूँ, बाकी सिस्को लिख देता हूँ, एंड सेव, यस। अब इसको 2 की जगह पे 4 करके देख लेता हूँ, ताकि मेरा पहला हेडिंग बड़ा रहे। अब ये ब्लू से ही रहेगा, दैट इज ओके। अब कहानी ये है कि मुझे राउटिंग करनी है। अच्छा, राउटिंग करने से बाद मैं यहाँ पे डीएनएस भी कॉन्फ़िगर करूंगा। डीएनएस क्या रहेगा? अच्छा, डीएनएस छोड़ दीजिए, चलो नहीं, अब अगर मुझे रियल बनाना है तो मुझे डीएनएस लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक डीएनएस का ऑप्शन आता है, कहाँ है डीएनएस, कहाँ है डीएनएस, कहाँ है डीएनएस, ये रहा। अब डीएनएस की सर्विसेज करूंगा मैं ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं बोलूंगा www.google.com, और यहाँ पे एड्रेस इसका क्या है, 195 डॉट 100.100.2, ऐड करता हूँ, कहाँ पर ऐड होगा, ये हो गया ऐड। जब भी www.google.com एक्सेस होगा वो इस आईपी पे ट्रांसलेट होगा। अब मैं दूसरा करता हूँ, ये रहा cisco.com का ना, तो www.cisco.com, और इसके पास यहाँ रहता है 195.100.100. आई गेस 1 2 3, यहाँ पर ये रहेगा 3, एंड कर दिया ऐड। ये मेरे दो रिकॉर्ड्स बन गए। अब हमारे घरों में जब आईपीज असाइन होती है, तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है ना, तो 100.2, तो यहाँ पे हमें बनाना होता है कि जब भी देखो आप 8.8.8 करके हम एक डीएनएस एंट्री देते हैं, तो जिससे हमें एक्सेस होता है डीएनएस सर्वर में, यहाँ पे लिखूंगा 195.100.100.2, टू का मतलब ये रहा, करेक्ट। तो एक ये डीएनएस एड्रेस हो गया, 8.8 करते हो जो गूगल का डीएनएस सर्वर रहता है, वैसा ही आप मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। तो अब इससे फायदा क्या होगा, मैं इसको नाम से एक्सेस करूंगा, www.google.com, ओके। अब उसके पहले यहाँ पे राउटिंग होगी, चलिए मैं इस पर रिप इनेबल करता हूँ, राइट साइड से शुरू करता हूँ, पब्लिक राउटर से। तो ये रहा मेरा एग्जिट राउटर रिप, रिप के बाद मैंने यहाँ पे दो नेटवर्क एड्रेस ऐड करने हैं, राइट। तो नेटवर्क 200.200.200.0, पहला तो ये हो गया। दूसरा नेटवर्क 195.100.100.0, दूसरा नेटवर्क ये हो गया। तो ये राउटर में हमेशा से प्राइवेट नहीं, पब्लिक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये दोनों पब्लिक ही है, राइट। अब आता है दूसरा राउटर आईएसपी का, तो इसके पास लेफ्ट में भी पब्लिक है, राइट में भी पब्लिक है, तो मुझे इस पे भी देना होगा। चलिए देते हैं, एग्जिट राउटर रेप एंड एंटर, एंड मुझे नेटवर्क 199.199.199.0 एक नेटवर्क हो गया, नेटवर्क 200.200.200.0 एक नेटवर्क हो गया। तो मैंने यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर कर दिया इसके लिए। तीसरा राउटर आता है ये वाला, लेकिन इसमें अगर देखो तो लेफ्ट साइड में प्राइवेट आईपी है, और राइट साइड में पब्लिक आईपी है। तो जब मैं यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर करूंगा तो प्राइवेट की इंफॉर्मेशन कभी भी राउटर में नहीं दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब ये अपनी राउटिंग टेबल इसके साथ एक्सचेंज करेगा, तो सिर्फ बताएगा मेरे पास यही नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये नहीं कनेक्टेड है। तो यानी अब इस राउटर के पास जाएगा तो सिर्फ इसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आएगी। तो यानी अगर कभी गूगल रिस्पॉन्ड करेगा तो सिर्फ यहीं तक रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि 192 की इंफॉर्मेशन ना इसके पास होगी ना इसके पास होगी। ये बात पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. तो मैं यहाँ पर राउटर को ओपन करता हूँ,
अब इस राउटर को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट राउटर रिक करा, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये 199 की नेटवर्क इंफॉर्मेशन दूंगा, 199.199.199.0 एंड एंटर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अगर मैं शो आईपी Okay. राउट करूं यहाँ पे, तो आप देखो मेरे पास, इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन तो है, ये राउटर क्योंकि इससे Mhm. डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट राउटिंग से सिर्फ 200 की इंफॉर्मेशन इसके पास आई है और 195 की आई है। तो 295, तो 199 तो पहले से था, 200 की आई है और 195 की आई है। अगर मैं इस राउटर की बात करूँ 16 की, तो यहाँ पर देखते हैं कंट्रोल जेड, शो शो आईपी राउट, और आप देखो यहाँ पर राउटिंग इंफॉर्मेशन 199 की आई है, राइट, और बस 199 की ही आई है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, एक ही आई है 199 की। तो ये राउटर के पास ये और इसकी डायरेक्टली कनेक्टेड है और सिर्फ 199 की आएगी, सही तो है? Yes. करेक्ट। तो 199 की Mhm. आएगी, यहाँ पे देखो 192 की इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। नहीं, और मैं दोबारा से रन करता हूँ फिर भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 192 की इंफॉर्मेशन ये राउटर नहीं जाता, ये पब्लिक राउटर है, इंटरनेट राउटर है। तो इंटरनेट राउटर Mhm. प्राइवेट आईपी के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्यों होगी? और हो सकता है कि आपने अपने घर में प्राइवेट आईपी बनाया हो 192 का, मैंने अपने घर में बनाया हो, किसी और ऑफिस में 192 का यूज हो रहा हो, तो राउटर के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन डालूंगा भी तो वो कहाँ भेजेगा? इसलिए कंप्लीटली आइसोलेटेड प्राइवेट आईपी रहता है। ठीक है, दिस इज द वन ठीक। थिंग। और अगर मैं इस राउटर के पास जाकर देखूं, इसके पास भी नहीं होगा 192 की इंफॉर्मेशन, क्योंकि 192 एक तो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, और दूसरा राउट से भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने 192 को मैंने ऐड ही नहीं किया रेक के अंदर एडवर्टीजमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? अब इन दिस कंडीशन यस। ये मेरे पास रहा प्राइवेट नेटवर्क, जो मेरे घर का नेटवर्क है, और यहां से मैं अगर www.google.com को एक्सेस करता हूं तो ये फेल होगा। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, इस राउटर से, इस राउटर से इस राउटर तक सक्सेसफुल रहेगा, देन इस राउटर से दूसरे राउटर तक सक्सेसफुल रहेगा, देन इस राउटर से आईएसपी राउटर से, और आपके यहाँ तक भी सक्सेसफुल रहेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक सब कुछ कनेक्टिविटी है, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क है और राउटर पब्लिक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जानते हैं। ठीक है, अगर मैं करता हूँ यहाँ से, ये मेरा घर का नेटवर्क है और प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और मैं गूगल के सर्वर पे जाता हूँ, नहीं, गूगल का सर्वर छोड़िए, अगर मैं यहाँ से आईएसपी के राउटर तक भी जाता हूँ तो भी नहीं, और मैं यहाँ से कहीं पर भी जाऊँ नहीं होगा। प्राइवेट कभी भी पब्लिक नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो ये सिनेरियो क्लियर हो गया। यस। अब चलते हैं यहाँ पर नेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ये मेरा होम राउटर जो है, जो मीडिएटर है मेरे प्राइवेट और पब्लिक के बीच का, एक्चुअली ये आईएसपी राउटर होगा, मैं आपको बताऊं तो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये आईएसपी के एंड पे बैठा हुआ है। तो अब ये आईएसपी वाला करेगा क्या? नेटिंग करेगा। कैसे करेगा? मेरे प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करेगा नेट आईपी में। तो कमांड्स मैं ठीक आपको है। यहाँ दिखा देता हूँ कैसी कमांड्स होती है स्टैटिक नेट की। तो आपको एक कमांड चलानी है, इंटरफेस मोड पे जाइए, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक इतना इतना, क्या है ये कमांड? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईपी नेट इनसाइड सोर्स का मतलब होता है कि प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन, सिंपल लॉजिक, प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन। तो आईपी इनसाइड सोर्स, सोर्स कैसा रहेगा? स्टैटिक। अब ये सोर्स है मेरा 10.0.0.2 प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक पब्लिक आईपी दूंगा। अब आप कहोगे पब्लिक आईपी अच्छा। कहाँ से आएगी? तो पब्लिक आईपी आएगी यहाँ से। अगर आप देखो इस राउटर के एक इंटरफेस पे एक 199.199.199.0 का नेटवर्क एसोसिएटेड है, यानी ये राउटर 199 नेटवर्क को जानता है। तो इसी यस। नेटवर्क का आप एक आईपी चूज कर सकते हो, नंबर वन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक एडिशनल पब्लिक आईपी यूज करो, तो उसकी एंट्री इसकी राउटिंग टेबल में डालनी पड़ेगी फिर तो, वो थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेट होगा। तो अभी मैं ये कहता हूँ कि एक नेट आईपी मुझे चाहिए, नेट आईपी चाहिए, तो वो मैं यूज करता हूँ 199.199.199.1 और 2 ऑलरेडी यूज्ड है, मैं 10 यूज करता हूँ, /24। ठीक। ठीक है, ये मैंने एक आईपी को यहाँ पर यूज किया एज अ नेट आईपी। अब मैंने यही क्यों चूज किया?
क्योंकि इस राउटर के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। मैंने अगर रिप प्रोटोकॉल जो कॉन्फ़िगर किया था, उसमें आप देखिए इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट की थी, तभी तो इन सबको पता है कि ये 199 199 199 यहाँ पर जाना है, तभी सब लोग यहाँ तक पैकेट को राउट कर पाएंगे। तो अगर नेट आईपी ट्रांसलेशन ऐसा आईपी होगा जिसकी इंफॉर्मेशन राउटर को पता होगी, तो वापस रिटर्न होकर भी तो वहीं आएगा। अगर हम ऐसे ठीक है। आईपी की इंफॉर्मेशन दे दें, सपोज 65 65 65 65, अब राउटर के पास 65 के नेटवर्क की तो इंफॉर्मेशन है नहीं, तो वो तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। Mhm. करेक्ट। तो अगर आप Yes. ऐसा चूज करते हो 65, तो फिर आपके इसके राउटिंग टेबल में जैसे रिप चलाते हो, नेटवर्क का कमांड देते हो, तो वहां पर 65 के नेटवर्क की भी आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये मेरे पास है। तब ये सब राउटर Mhm. के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वो 65 तक राउट करके वापस लाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैंने इसी का ही एक आईपी यूज कर दिया, मुझे एक पब्लिक आईपी ही तो चाहिए। तो चलिए मैं Yeah. स्टार्ट करता हूँ। तो पहला कमांड मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस कमांड को रिप्लेस करेंगे मेरे स्टैटिक आईपी एड्रेस। यहाँ पर कौन सा स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइंड है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर असाइंड है 1.1। करेक्ट। No, one dot. Yes. Yes. सॉरी 1.2। 1.2। 1.1 तो राउटर का आईपी एड्रेस है। Yes. 1.2 मैं कर्सर ले जाऊंगा, यहाँ पे दिख जाएगा 1.2। करेक्ट, वो देखिए। नाउ अभी मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये रहेगा 1.3। ये है 1.3। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, 1 to 1 कन्वर्जन। तो मैंने कहा कि भैया मेरा 1.2 जो है वो इस नेट आईपी पे ट्रांसलेट होगा। ये जो है Okay. इस नेट आईपी पे ट्रांसलेट होगा। करेक्ट। ये 1 to 1 Yes. कन्वर्जन हुआ। ये 1 to 1 कन्वर्जन हुआ। तो आपको 1.3 के लिए एक और नेट आईपी चाहिए होगा ताकि 1 to 1 कन्वर्जन होगा स्टैटिक। करेक्ट। Yes. तो अभी फिलहाल मैं एक Mhm. के लिए कन्वर्जन करता हूँ, एक के लिए ट्रांसलेशन करता हूँ, दूसरे पे इंटरनेट नहीं चलेगा। लेट्स सी दैट। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग पहले मैं इसको एक्सेस करके देख लूँ। www.google.com खुलता है। चलिए मेरे घर पे दो कंप्यूटर्स हैं। वेरी गुड, लेट मी ट्राई। जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो क्यों ही होगा। www.google.com एंटर। तो google.com का भी नहीं खुलेगा। और इसी तरह से मैं दूसरे पे जाऊंगा, यहाँ पे, और मैं ब्राउजर खोलता हूँ। तो लेट मी सी। यहाँ पर भी मैं करता हूँ www.google.com एंड एंटर। तो इट विल नॉट वर्क बिकॉज इंटरनेट नहीं है। हम्म। अब मैंने कहा आईएसपी से मुझे इंटरनेट दो, तो आईएसपी एक्चुअली क्या करेगा। चलिए इस राउटर पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कमांड पूरी नहीं बताई। तो पहला आईपी नेट इनसाइड सोर्स, ये कमांड यूज होगा। और अपनी प्राइवेट आईपी 192.168.1.2 यहाँ यूज होगी, और नेटेड आईपी यहाँ यूज होगी। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 0/0 है, 0/1 है। ट्रांसलेशन ये जो ऊपर वाला एरो जा रहा है वो दिखा रहा है, राइट। ट्रांसलेशन जो एरो ऊपर वाला जा रहा है वो ये दिखा रहा है। तो जब ये एरो दिखा रहा है तो जब जाएगा तो आईपी नेट इनसाइड। अगर ये देखो इस इंटरफेस 0/0 पे क्या होगा, नेटिंग इनसाइड होगी। मतलब आप ये बता रहे हो कि ये नेट इनसाइड होगा, या जब जैसे पैकेट इसके अंदर आए आपका नेट स्टार्ट हो जाए कन्वर्जन। और ठीक है। नेट आउटसाइड, आउटसाइड किधर जा रहा है, 0/1 पे। तो ये 0/1 का इंटरफेस है, तो ये पब्लिक फेस में जा रहा है, तो ये होगा आपका आउटसाइड का इंटरफेस। तो उसी तरह से मेरे सिनेरियो में Okay. क्या होने वाला है, ये मेरा पहला इंटरफेस है 0/0 और ये 0/1। तो 0/0 पे जा करके मैं क्या करूंगा, आईपी नेट इनसाइड, क्योंकि इस Yes. डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। Mhm. और यहां पर क्या होगा, आईपी नेट आउटसाइड। तो प्राइवेट साइट पे जो होगा वहां पे आईपी नेट इनसाइड कमांड चलाएंगे, और जो इस तरफ इंटरफेस होगा उस पे आईपी नेट आउटसाइड कमांड चलाएंगे। जाइए अब। तो हम एक डायरेक्शन देते हैं कि इस डायरेक्शन में आप नेटिंग करो। अगर मैं बोलूं Yeah. आईपी ठीक है। नेट इनसाइड दिस वन एंड आउटसाइड दिस वन, तो ट्रांसलेशन इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन मुझे चाहिए इस डायरेक्शन में, तो ये होगा इनसाइड, तो ट्रांसलेशन शुरू हो, और आउटसाइड तो ट्रांसलेशन फिनिश। तो ठीक है। चलिए मैं कमांड देता हूँ। पहला कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड कमांड मैंने ये है आईपी नेट इनसाइड। चलिए मैं टाइप करता हूँ आईपी नेट इनसाइड सोर्स क्वेश्चन मार्क
अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास होता है स्टैटिक, तो सोर्स रहेगा yes, स्टैटिक मीन्स 1 to 1 क्वेश्चन मार्क, आपको एक इनसाइड लोकल आईपी देना है। तो इनसाइड लोकल आईपी है 192.168.1.2। let me see my topology, 1.2, right? This my local yes, IP. And now again question mark, I will say that inside global IP address, तो मेरा ये global IP address ये रहा 199 yes, 199.199.199 dot what is that 10 स्पेस क्वेश्चन मार्क नथिंग, एंटर। ये मेरी कमांड बन गई। कमांड मैंने क्या रन करी कि भाई जब भी आपका ट्रांसलेशन होगा तो ये मेरी प्राइवेट आईपी है, इसका ट्रांसलेशन इसी आईपी के साथ होगा क्योंकि मैंने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब जब भी 2 से नेटवर्क आएगा और कहीं बाहर जाएगा इस राउटर पे, यहाँ पे, तो उसका ट्रांसलेशन इस 2 को आईपी को हटा करके 10 के साथ हो जाएगा। तो आगे कोई भी राउटर जाएगा वो देखेगा कहाँ से आ रहा है, 10 से आ रहा है, इस आईपी से आ रहा है, वो ये इसको जानेगा ही नहीं, राइट? तो वो सब इसको जानते हैं कि भाई सबको 10 से ट्रैफिक आ रहा, सब किसको वापस करेंगे, इस 10 को करेंगे। और इस 10 की इंफॉर्मेशन सभी राउटर के पास है क्योंकि 199.199.199.0 सभी के राउटर टेबल के राउटिंग टेबल में है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। yes, नाउ अब ये दो इंटरफेसेस हैं जिसको मुझे डायरेक्शन देना है। तो इंटरफेस FA0x0 IP NAT इनसाइड, ये हो गया, जाओ इनसाइड, एग्जिट। इंटरफेस FA0x1 IP NAT आउटसाइड। ये मैंने एक डायरेक्शन दे दी कि भैया अब तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, ये रहा इनसाइड और ये रहा आउटसाइड, तो इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन हो। तो ये कमांड क्लियर हो गई, इतनी सिर्फ 3 ही कमांड yes, है, ज्यादा नहीं। तो बस हो गया ट्रांसलेशन। अब मैं करता हूं कनेक्टिविटी चेक। इसका ट्रांसलेशन मैं यहां के लिए करूंगा इन प्रोग्रेस फेल्ड, दोबारा से ट्राई करता हूं, इन प्रोग्रेस एंड फेल्ड, in progress and failed. Oh, it is failing continuously. I'm not sure translation is working. Okay. Yeah, it is successful. Okay. It is successful. Now, second one. इस पे तो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, मैं इसका ट्राई करता हूँ, इन प्रोग्रेस एंड मल्टीपल टाइम्स, उसमें भी 4 से 5 बार करना पड़ा। मैं इसमें भी ट्राई कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि हो रहा हो और मुझे पता चले नहीं हो रहा। ओके, नहीं, देन नहीं, और वापस से करता हूं तो नहीं। सो दिस इज नॉट हैपनिंग। और अगर मैं इसकी बात करूं yes, तो दिस इज वन फेल्ड माइक्रोसॉफ्ट सिस्को डॉट कॉम के लिए, बट दूसरा सक्सेसफुल हो गया। अब मैं चलता हूँ वेबसाइट ओपन का, मेरी इंटरनेट चल गया, मैं यहाँ पर जाऊंगा, yes, ब्राउजर पे जाऊंगा। अब मैं ब्राउजर पे जा करके इंटरनेट यूज करूंगा, एंड इंटरनेट में सबसे पहले क्या खोलते हैं, गूगल। लेट्स सी दैट if I can open www.google.com and enter, it should come with page। अभी इंटरनेट नहीं चला, गो we'll wait for, come on, it's taking time, timeout is not happening, taking time। इसको खुला रहने देता हूँ, दूसरे साइट पे जा करके मैं वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ जिस पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेट मी ट्राई PC 29 एंड 28। तो 29 पे क्या स्टेटस है, ओके,
www.google.com एंड एंटर। तो ये रहा पेज, और 28 का पेज, होस्ट नेम अनरिजॉल्व। तो मैंने डीएनएस का आईपी सही दिया है। व्हाट इज माय डीएनएस सर्वर एट आईपी एड्रेस? तो लेट मी सी दैट। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 190। डीएनएस सर्वर का आईपी गलत है, 192 नहीं होगा। वन सेकेंड, क्या है यहाँ पे आईपी? 195 है, तो मैं इसको 195 दूंगा। ये गलत हो गया था, डीएनएस सर्वर का आईपी जहां मैंने एंट्री की है वो मेरे डीएनएस सर्वर की आईपी होगी। और यहाँ पे क्या स्टेटस है, मैं जरा यहाँ भी देख लेता हूँ। क्लोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ 195। तो अब मैं वापस ब्राउजर ओपन करता हूँ। तो राउटर को बंद करना है मुझे। ये मैं www डॉट, ये 29 है, इस पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, google.com एंटर करता हूँ। होस्ट नेम अनरिजॉल्व, मतलब ये कनेक्ट नहीं होगा। मिनिमाइज किया, इसको PC28 को ओपन किया, वेब ब्राउजर पे गए। अब जब सही डीएनएस सर्वर है, इट शुड ओपन द वेबसाइट, क्योंकि ट्रांसलेशन विल हैपन एट द होम राउटर। ओके, अभी मैं देखता हूँ www.google.com। नाउ दिस इज वर्किंग। The website is working on this PC28, but the same website is not working on PC29 because one-to-one NAT translation is happening for this 1.2 IP address with this public IP. ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ www.cisco.com, ये देखिए, तो ये सिस्को की वेबसाइट खुल गई। तो यही तो होता है इंटरनेट घर में, हम तो कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यस, प्राइवेट नेटवर्क, करेक्ट, दिस इज माय प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब मैं इस राउटर पे जाकर के देखता हूँ ये ट्रांसलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शो नैट ट्रांसलेशन, शो मी, ओके, शो आईपी नैट ट्रांसलेशन, आईपी कमांड यूज होना होगा साथ में। तो शो आईपी नैट ट्रांसलेशन कमांड यूज किया। तो आप देखो, थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ, तो आप देखो, अ, अब आप देखो, ये मेरा ग्लोबल आईपी एड्रेस है और लोकल आईपी एड्रेस है, करेक्ट। हेडिंग देखिएगा, ग्लोबल आईपी एड्रेस है 10 और लोकल आईपी एड्रेस है 2। तो यानी जो भी रिक्वेस्ट मेरी 1.2 से जाएगी उसका ट्रांसलेशन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो ये ऑलरेडी हो रहा है। ओके, सो वट एवर ट्रांसलेशन इज हैपनिंग, अभी कितनी बार ट्रांसलेशन हुआ ये भी लिख कर आना चाहिए। शो नेट ट्रांसलेशन ओनली, इट विल बी शोइंग दैट। यहाँ पे नंबर्स भी आते हैं, पहले तो नंबर्स आते थे, अभी तो शायद अपडेट किया होगा, तो समथिंग नंबर आते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स इट रिजॉल्व। तो ये आपका ट्रांसलेशन शो कर रहा है, ठीक है। 192.168.1.2 का ट्रांसलेशन हो रहा है 10 के साथ। तो दिस इज दी लैब। अब इसी के साथ मैं अगर एक और ट्रांसलेशन ऐड कर दूं 199.11 के साथ 3 का, चलिए एक कमांड और चला देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, एक कमांड ही तो चलानी है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये वाला मैं 11 करता हूँ। और 11 किसके साथ करता हूँ, 3 के साथ करता हूँ। ये मेरा 3 है, और 2 जो है 10 के साथ रिजॉल्व हो रहा था, ट्रांसलेट हो रहा था। अब ये 3 जो है 11 के साथ होगा। तो मैंने यहाँ पे एक 11 एक्स्ट्रा ले लिया, राइट, एंड एंटर कर दिया। अभी देखिए, यहाँ पर जाइए, अभी ये जो अनरिजॉल्व आ रहा था, गूगल पे कीजिए, गो 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 गो, इट इज वर्किंग नाउ, इंटरनेट यहाँ भी चल गया, करेक्ट। सो इट सीम्स फन, बट इट इज रियल सिनेरियो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट हियर, दिस इज सक्सेसफुल। अब यहाँ पे जाकर के देखोगे, कंट्रोल जेड,
क्या करेंगे, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो अगर आप देखें 1.3 का ट्रांसलेशन जो है 192.168 डॉट, ये पोर्ट नंबर होता है, 1027 इज पोर्ट नंबर। ओके। Okay. एंड इसका ट्रांसलेशन हो रहा है 11 के साथ, अगर आप देखो ये ध्यान से, यहाँ पे 11 मेंशन है। और 10 का ट्रांसलेशन हो रहा है 2 के साथ, 11 का ट्रांसलेशन हो रहा है 3 के साथ। वेरी क्लियर। और जितने भी मैसेजेस आप भेजोगे, ये किस पोर्ट नंबर पे जा रहे हैं आगे, पोर्ट नंबर 80 पे, ये देखिए पोर्ट नंबर 80 पे ट्रांसलेट होकर के आगे जा रहे हैं। ओ कम ऑन। होप दिस इज क्लियर, नेटिंग। Yes. So this way now internet is working in my home with private IP address. So let me stop the recording.